नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी कोई वीडियो में। इस वीडियो में चर्चा करने वाले हम मोहम्मद गोरी के बारे में। मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोर, सियाबुद्दीन, मोइनुद्दीन, कई नाम होते हैं एक व्यक्ति के। तो इस वीडियो में इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले से जो है मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनवी, ठीक है, इसके बारे में वीडियोस बना रखे हैं। आप इन वीडियो को जाके जरूर देखिएगा इस वीडियो के बाद में, ताकि आपकी कंटिन्यूटी एक समानांतरता बनी रहे कि कौन कौन सा राजा मध्यकालीन भारत में आक्रमण किया, कब कब उसने आक्रमण किया और क्यों क्यों किया। ठीक है, इस वीडियो में देखिएगा, आपको इसका महत्व समझ में आएगा कि क्यों ये दो वीडियोस आपको देखने चाहिए। तो मोहम्मद गोरी जो है गौर वंश का शासक था। ठीक है, गौर वंश गजनवियों के अधीन था। तो मैंने बताया ना आपको कि कंटिन्यूटी बनी रहेगी आपकी। तो महमूद गजनवी ने गजनवी जो वंश की स्थापना की थी, शुरुआत की थी, उसमें से एक जो साम्राज्य निकला, कौन? गौर। गजनवी वंश के अधीन एक छोटा सा क्षेत्र था। धीरे धीरे ने शक्तिशाली जो है बनने लगा, ये शक्ति स्थापित करने लगे और अंत में जो है गजनवियों से आजाद हो गया और नए साम्राज्य की स्थापना हुई। इसके पिता का नाम था बहाउद्दीन शाम। इसके पिता का नाम है मोहम्मद गोर के पिता का नाम। अब बात करते हैं कि इसने भारत पर कब कब आक्रमण किए। देखिए, इन सभी का जो उद्देश्य था, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी और मोहम्मद गोर, इन सभी का एक ही उद्देश्य था, पैसा। ठीक है, ये सारे के सारे साम्राज्य किसी नए साम्राज्य के अधीन स्थापित हो रहे। कोई बड़ा साम्राज्य है, उसमें एक छोटा साम्राज्य, छोटा क्षेत्र जो है शक्तिशाली हुआ और वो आजाद हो गया। अब आजाद हो गया, अब उसे क्या करना चाहिए? अपने अपने आप को शक्तिशाली बनाना चाहिए, अपने राज्य को स्थापित करना चाहिए, बड़ी सेना चाहिए उसे, उन सेनाओं के लिए हथियार चाहिए, उनको सैलरी भी देनी होती है। तो इन सभी चीजों के लिए उन्हें पैसों की जरूरत थी। तो ये तीनों, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी और मोहम्मद गोर, इन सभी का एक ही उद्देश्य था, पैसा और पैसा और सिर्फ पैसा। और भारतीय उपमहाद्वीप में मंदिर और राजाओं के पास बहुत सारा पैसा था, इसलिए इन्होंने भारत पर आक्रमण किया। और छोटे छोटे राज्य थे ना, कोई बड़ी केंद्रीय सत्ता नहीं थी, ताकि जिससे कि इनको चुनौती मिले। छोटे छोटे राज्य थे, तो इन्होंने आक्रमण करना यहाँ पे उचित समझा। तो इसके पिता का नाम बहाउद्दीन शाम था। इसका पहला आक्रमण था 1173 में ऑगस्ट टर्क्स, ठीक है, एक जनजाति थी मुसलमानों की, ठीक है, मुस्लिम थे, मुस्लिम। ऑगस्ट टर्क्स एक मुसलमानों की जनजाति थी, तो क्योंकि उसके खिलाफ इसने पहला आक्रमण किया। 1175 में इसका दूसरा आक्रमण था मुल्तान पर। ठीक है, इसने मुल्तान को जीता। यहाँ पे जो महमूद गजनवी था, उसने किसको जीता था? यहाँ पे इसने पेशावर को जीता था। ठीक है, पेशावर पर आक्रमण किया था 1001 में। तो इसने पेशावर को जीता था, इसने जीता है मुल्तान को 1175 में। ये भारत पर पहला आक्रमण, इसका भारत पर पहला आक्रमण। अभी तो पेशावर पाकिस्तान में है, लेकिन उस समय भारत पे था। ठीक है, भारत के संदर्भ में बात करें तो पहला आक्रमण इसका मुल्तान पे था, उसका पेशावर पे था। अब 1178 में देखिए, गुजरात पर इसने आक्रमण किया 1178 में। उस समय गुजरात के राजा थे भीम द्वितीय। ठीक है, भीम द्वितीय ने इसको हराया और इसको जो है बंदी बना लिया। अगर भीम द्वितीय उसी समय इसको टपका दिए होते, तो दिल्ली सल्तनत में जो 5 वंश आए हैं, 5 वंश, ठीक है, गुलाम वंश, उसके बाद में सैयद वंश, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, जो खिलजी वंश आया है, तुगलक वंश, वो सारे वंश आते ही नहीं। अगर भीम द्वितीय उस समय लालची ना बना होता और इसको खिसका दिया होता, टपका दिया होता, लटका दिया होता, तो काम ही खत्म हो जाता है यहाँ पे। तो भीम द्वितीय ने कुछ पैसा लिया, इससे बंदी बना लिया। बाद में इसके जो सेनापति थे, उससे कुछ पैसा लिया, इसको छोड़ दिया, निकल गया ये यहाँ से। 1182 में इसका दूसरा आक्रमण होता है सिंध पे। सिंध एक महत्वपूर्ण इलाका है, क्षेत्र है, इसने इसको सिंध में जीता। सिंध को इसने जीता 1182 में। 1191 में होता है तराइन का पहला युद्ध, जिसमें मोहम्मद गोर या मोहम्मद गोरी हारता है। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है और मोहम्मद गोरी यहाँ पे जीत जाता है। देखिए, चंद्रबरदाई और कई ने जो बुक्स लिखी हैं, जो बुक्स हैं, उनमें मिलता है कि 1,20,000 सैनिक थे किसके पास? मोहम्मद गोर के पास। और लगभग 3 लाख सैनिक थे इसके पास? पृथ्वीराज चौहान के पास। कुछ लोग कहते हैं इसके पास सेना संगठित नहीं थी, सेना प्रशिक्षित नहीं थी, उनको अच्छी ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। कुछ लोग कहते हैं कि सेना ही कम थी। लेकिन जो मोटा मोटा आंकड़ा जो निकल के आता है, ये आता है, इतने सैनिक इसके पास थे, इतने सैनिक इसके पास थे, लेकिन फिर भी पृथ्वीराज चौहान हारा। ठीक है, एक कारण और देते हैं कि जयचंद जो था, उसकी बेटी संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान का जो चक्कर चल रहा था, प्रेम प्रसंग चल रहा था, उस कारण से जयचंद ने इसका साथ नहीं दिया। और एक महत्वपूर्ण कारण था कि पृथ्वीराज चौहान हारा। ठीक है, तो 2 कारण मिलते हैं, कोई कहता है कि सेना कम थी और दूसरा कोई कहता है कि अगर जयचंद ने साथ दिया होता तो पृथ्वीराज चौहान इसको हरा देता और दूसरा मौका मिलता दिल्ली सल्तनत की स्थापना न होने का और मोहम्मद गोरी यहीं पे खिसक लिया होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पृथ्वीराज चौहान द्वितीय युद्ध में हारा, तराइन के द्वितीय युद्ध में हारा और मोहम्मद गोरी यहाँ पे जीता। 1192-93 में चंदावर का युद्ध होता है और यहाँ पे मोहम्मद गोरी किसको आता है? जयचंद को। जयचंद वही इसने पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया था। तराइन के द्वितीय युद्ध में
फिर मोहम्मद गोरी 1193-94 में इसी पर आक्रमण करता है, जयसिंह को हराता है। बाद में जो एक शक्तिशाली जो साम्राज्य थे राजपूतों के, वो यहाँ पे खत्म हो जाते हैं, वो हार जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जब ये वापस जाता है तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है अपना राज्यपाल कह लीजिए, गवर्नर, सेनापति, गुलाम, बेसिकली गुलाम था। तो इसको यहाँ का साम्राज्य सौंप के चला जाता है कि जो भी कराए वो वहां पे पहुंचाते रहना अपने गौर साम्राज्य में, और यहाँ से जो है निकल जाता है और कुछ समय बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए, जब इसने आक्रमण किया था तो एक बताता हूँ आपको, जो सिक्के थे यहाँ पे, जो सिक्के चलवाए थे इसने, सिक्कों की एक साइड में लिखा होता था डेट, एक साइड में डेट प्लस क्या लिखा होता था, पृथ्वीराज चौहान लिखा होता था। दूसरी साइड ये लिखता था खुद का नाम किस तरीके से लिखता था, श्री मोहम्मद शाम। तो इतना कंजूस निकट नालायक इंसान था ये कि 8 साइड में तो पृथ्वीराज चौहान ने जो सिक्के चलवाए, जैसे मान लीजिए मैंने अपने सिक्के चलवाए, ठीक है, तो उसमें मैं क्या लिखवाऊंगा, एक साइड में डेट लिखवाऊंगा, ठीक है, एक सिक्के पर, और अपना नाम लिखवा दूंगा उसके ऊपर। ये महाराज ने दूसरी साइड अपना नाम लिखवा दिया श्री मोहम्मद शाम करके, और श्री की उपाधि ली इसने। अब क्या है श्री, लेकिन उपाधि ली, और वही सिक्के इसने चलवा दिए थे। तो सिक्कों के बारे में एक चर्चा मिलती है हमें इतिहास में। तो मोहम्मद गोरी के बारे में इस वीडियो में इतना ही था। आगे आने वाली वीडियोस में हम दिल्ली सल्तनत जो है, सारे के सारे 5 वंश जो आए, उनकी क्या विशेषता थी, शिल्पकला, ठीक है, चित्रकला उनकी में क्या था, उनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी, वो सब कुछ पढ़ेंगे हम पूरा डिटेल में अच्छे से। तो उस वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।